हेलो एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सासी स्मार्ट ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम ट्रेनिंग मैथोलॉजी का टेस्ट सीरीज नंबर 2 देने जा रहे हैं, जिसमें कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों से गुजारिश है ये प्रश्न जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो विच क्वेश्चन नंबर आपका पहला ही दिया है कि विच फेज ऑफ द ADDIE मॉडल शुड रिक्वायर द मोस्ट टाइम टू कंप्लीट। यानी ADDIE मॉडल का कौन सा चरण पूरा करने की सबसे अधिक समय की आवश्यकता होती है? एनालिसिस करने की, या डिजाइन करने की, सी दिया है डेवलप करने की, और डी दिया है इम्प्लीमेंट करने की। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेवलप करने में आपका सबसे अधिक टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज ए। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक है। वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, अपवार्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस एंड लर्निंग प्रोसेस थी ज्यादा टू वे कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन आपका जो 3 या 2 अगस्त में जो पेपर हुआ था ऑनलाइन, उसमें भी इस तरह का प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षण यह किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन उठाए भी जा रहे हैं। और ये जो सेट है वो हमारे हल्द्वानी एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी से ये लिया गया है। इसके अलावा हम आपको एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलोर और कोलकाता से भी हमने एक पेपर डाउन मंगाया है, जो कि वो भी हम आपको आगे देंगे। तो चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज। संज्ञानात्मक डोमेन में सीखने का उच्चतम स्तर है। एवोल्यूशन, सिंथेटिक्स, एनालिसिस, एप्लीकेशन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एवोल्यूशन। संरचनात्मक सीखने के लिए एक उच्चतम स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोइंग, मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न्ड विद। जानना, याद रखना और याद करना इसके बारे में चिंतित है। कंप्रेहेंशन यानी समझ, नॉलेज यानी ज्ञान, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, एवोल्यूशन मूल्यांकन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉलेज। इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइकोमोटर डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन इन। साइकोमोटर डोमेन का सिम्पसन के द्वारा कब वर्गीकरण किया गया था? तो साइकोमोटर का सिम्पसन ने 1972 में आपका वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग इज ए। माइक्रो शिक्षण एक है। टीचिंग मेथड शिक्षक विधि, टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक, मोटिवेशन टेक्निक प्रेरण तकनीक, नन ऑफ दी। तो ये जो माइक्रो टीचिंग है आपका टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक, यानी कि शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीक है, जो कि आप सभी लोगों को पता ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका माइक्रो टीचिंग से ही संबंधित है कि माइक्रो टीचिंग स्टार्टेड इन। माइक्रो प्रशिक्षण का प्रारंभ कब हुआ? तो माइक्रो प्रशिक्षण का प्रारंभ आपका 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कंपोटेंसी ओवर। माइक्रो शिक्षण में दक्षता का केंद्रित है मेथड पर, कंटेंट्स पर या स्किल्स पर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा स्किल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेसिक फीचर इन लेसन प्लान इज। पाठ्य योजना मूलभूत सुविधा क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, एवोल्यूशन और कंटेंट। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स ठीक से मिल जाते हैं, तो इससे आपकी मूलभूत सुविधा प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन मैक्रो लेसन प्लान इज। मैक्रो लेसन पाठ्य योजनाओं में पाठों की अवधि है 20 से 30 मिनट, 10 से 20 मिनट, 35 से 45 मिनट, 5 से 10 मिनट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 35 से 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड टू बाय। दृष्टिकोण, मूल्य और हित इस पर लिक्षित होते हैं। साइकोमोटिक डोमेन पर, अफेक्टिव डोमेन पर, कॉग्निटिव डोमेन पर या नन ऑफ। तो मित्रों,
आपके लिए ये इस क्वेश्चन जो कि 56 क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आंसर होगा। यदि आप नहीं बता पाते हैं तो हम ही आपको बता देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग इज। पाठ योजना का पहला कंपोनेंट क्या होता है। इस तरह से भी एक आपको क्वेश्चन पूछा गया था अगस्त 2018 में कि पाठ योजना का लेसन प्लान का लास्ट पॉइंट क्या होता है, और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया आपको कि लेसन प्लान का पहला कंपोनेंट क्या होता है। तो लेसन प्लान का पहला कंपोनेंट होता है आपका ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स। ए दिया है आपको टू परफॉर्म, बी दिया है टू डेवलप, सी दिया है टू ऑब्जर्व, डी दिया है आपको टू शो। तो करेक्ट आंसर विल बी शो। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही होता है प्रदर्शन, प्रदर्शन का मतलब टू शो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मॉस्लो द मोस्ट इंपोर्टेंट आर, मोस्ट महत्वपूर्ण है बिलोंगिंग नीड्स, सेफ्टी नीड्स और सेल्फ स्टीम नीड्स या साइकोलॉजिकल नीड्स। तो मॉस्लो के अनुसार साइकोलॉजिकल नीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिमुलस दैट स्ट्रेंथनेस द रिस्पांस ऑफ एन ऑर्गेनाइज्म इज। एक जीव की प्रतिक्रिया को मजबूत करने वाला स्टिमुलस है, यानी रीइंफोर्समेंट सुदृढ़ीकरण, कंडीशनिंग यानी कि सशर्त, रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया, मोटिवेशन। तो मजबूत करने वाला स्टिमुलस होगा आपका मोटिवेट यानी कि उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द बेसिक वर्न इमोशन, मूल भावना कौन सा है। विड्रॉल निकासी, सरप्राइज, लव या फाइटिंग। तो बेसिक मूल भावना आपकी जो जन्म से ही होती है वो दैट इज लव, प्यार की भावना यानी कि प्रेम जन्म से ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लर्नर एंड लर्निंग थ्योरीज आर स्टडीड इन, शिक्षार्थी और सीखने के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है ओंटोलॉजी में, साइकोलॉजी में या फिलॉसफी में। तो आपका इसका अध्ययन आपका साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ लर्निंग वर फाउंडेड बाई, लॉ ऑफ लर्निंग सीखने का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, जो कि थॉर्नडाइक ने कैट का एग्जाम्पल दिया था, उसी को उन्होंने सीखने का सिद्धांत कहा था। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइडेंस इन एजुकेशन स्टार्टेड इन, जो एजुकेशन में गाइडेंस है वो कब स्टार्ट की गई। तो 1905 में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइडेंस इज हेल्पफुल इन, मार्गदर्शन में सहायक है। मेकिंग एडजस्टमेंट, मेकिंग चॉइस, सॉल्विंग प्रॉब्लम, ऑल ऑफ दी। इन सभी के लिए गाइडेंस वो है आपका आवश्यक है और सहायक है। एडजस्टमेंट में भी, चॉइस यानी कि विकल्प के चुनाव में, प्रॉब्लम को, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 कि हायरार्की ऑफ नीड्स वर प्रेजेंटेड बाई। सेम क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था आपसे कि हायरार्की नीड्स वर प्रेजेंटेड बाई मॉस्लो। तो ये आपका नियम है जो मॉस्लो ने प्रदर्शित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की इज, पदानुक्रम के उच्चतर स्तर पर होता है इवोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका इवोल्यूशन। अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, नहीं एप्लीकेशन आएगा, नहीं एनालिसिस आएगा। तो आपका जो हाई लेवल पर होता है हायरार्की वो आपका आएगा इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डोमेन इन टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज, शैक्षणिक उद्देश्य के टैक्सोनॉमी डोमेन की संख्या आपकी 3 होती है। ये तो एकदम याद करने वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, कॉग्निटिव डोमेन का आपका हाईएस्ट लेवल किस में होता है। तो ये कॉग्निटिव डोमेन का आपका हाईएस्ट लेवल होता है इवोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ एंटोनिम, मूल्य का निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। टेस्ट, असेसमेंट, मेजरमेंट या इवोल्यूशन।
यानी कि इवोल्यूशन कहलाएगी कि मूल्यांकन। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया गया था? 46 में, 56 में, 66 में या 76 में? तो 1956 में शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय। संज्ञानात्मक डोमेन का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था बेंजामिन एंड बुलियन के द्वारा, बेंजामिन ब्लूम्स के द्वारा। संज्ञानात्मक डोमेन का था जो ब्लूम्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट सीक्वेंस ऑफ द सब ग्रुप्स कॉग्निटिव डोमेन इज। उप समूहों के संज्ञानात्मक डोमेन का सही क्रम क्या है? तो उप समूहों के संज्ञानात्मक का सही क्रम आपका ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है, जो कि क्या है? नॉलेज, फिर कंप्रेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर सिंथेटिक एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। यानी ज्ञान, फिर समझ, फिर अनुप्रयोग करिए, फिर संश्लेषण करिए, फिर विश्लेषण करिए, उसके बाद आप मूल्यांकन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि टेल द मेन टूल ऑफ मार्केटिंग। व्यापार के मुख्य औजारों को बताइए। एडवर्टाइजिंग, मार्केट रिसर्च, कस्टमर इंटरनेट, ऑल ऑफ दी। तो ये सभी ही आपके व्यापार के मुख्य औजार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मार्केटिंग। व्यापार विपणन क्या है? व्यापार विपणन क्या है? टू गो द मार्केट एंड परचेज द गुड सर्विस। बाजार में जाएं और अच्छी चीजें खरीदें, सही बात है आपका। नेक्स्ट भी दिया है कि टू सप्लाई गुड्स टू द नियरेस्ट मार्केट। निकटतम बाजार में माल की आपूर्ति करें, सही है आपका, ये भी होना चाहिए। द एक्शन ऑफ बिजनेस टू प्रोमो, प्रोमो की कार्रवाई या व्यापार, ये भी होगा, ये भी दिया है। और ऑप्शन नंबर डी दिया नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका कोई भी व्यापार विपणन नहीं है। ठीक है, आपका इनमें से कोई भी व्यापार विपणन। इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। जहां तक है इसका ए या बी में से हो सकता है आपका। तो आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मित्रों, ये क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो हमने इससे पहले पेपर में दे चुके हैं कि व्हाट इज द मीन्ड बाय गुड हाउसकीपिंग। अच्छा गृह व्यवस्था से क्या मतलब है? क्लीननेस, एक्सीडेंटल फायर प्रिवेंशन, रिमूविंग द बेस्ट मटेरियल, ऑल ऑफ दी। तो ये सभी ही आपके अच्छे मार्केटिंग, अच्छी हाउसकीपिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटिवेशन इज। प्रेरणा एक है नेचुरल प्राकृतिक स्थिति, फिजिकल स्थिति यानी कि शारीरिक स्थिति, साइको में मनोवैज्ञानिक स्थिति, नन ऑफ दी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक स्थिति यानी मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप, छात्र और शिक्षक के बीच का संबंध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ सीन। यानी कि देखने से कितनी प्रतिशत नॉलेज डिलीवर्ड हो जाती है? देखने से कितना प्रतिशत नॉलेज डिलीवर्ड हो जाती है? देखने से लगभग 75% नॉलेज डिलीवर्ड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ टच। स्पर्श की भावना से कितना प्रतिशत ज्ञान प्राप्त होता है? स्पर्श की भावना से केवल 6% ज्ञान प्राप्त होता। अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के लिए एक पहली बॉक्स में भूखा डाल दिया था। एंड थॉर्नडाइक्स हंग्री इन ए पजल बॉक्स फॉर एक्सपेरिमेंट। डॉग को, चूहा को या बिल्ली को? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली का प्रयोग करके एक बिल्ली को एक बॉक्स में भूखा डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावलोव। पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे, यानी कि कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जो पावलोव, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिनकी थ्योरी स्टिमुलस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजर इज यूजफुल फॉर मीनिंगफुल लर्निंग एंड डिस्कस्ड बाय ऑसवेल। यानी ऑसवेल द्वारा चर्चा के अनुसार सार्थक सीखने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजर उपयोगी है?
एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजर, एक्टिव ऑर्गेनाइजर, एडवांस ऑर्गेनाइजर, सप्लायर एडवांस ऑर्गेनाइजर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा एडवांस ऑर्गेनाइजर। ऑसवेल द्वारा चर्चा के अनुसार सीखने के लिए सबसे अच्छा उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू इज ए बुक ऑफ विच फेमस साइकोलॉजिस्ट। यानी कि आपका ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक फेमस बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू, यानी कि मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, किस मनोविज्ञान की प्रसिद्ध पुस्तक है। ये डेविड ऑसवेल की बहुत ही चर्चित बुक है। इस बुक को याद रखिएगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइकोलॉजी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग इज ए बुक ऑफ विच फेमस साइकोलॉजिस्ट। यानी किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की पुस्तक है। द साइकोलॉजी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, डेविड ऑसवेल नाम के वैज्ञानिक, ये भी पुस्तक है डेविड ऑसवेल ने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइनर फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स इज ए विच फेमस साइकोलॉजिस्ट। डिजाइनर फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की पुस्तक है। ये डॉक्टर मार्कले की पुस्तक है, जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक है। आप इन पुस्तकों को याद रखिए क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते सर। तो धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए। आपको आगे भी इसका टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 मिलेगा। तब तक के लिए